रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। ये आइडिया है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। मतलब लाइफ एक साइकिल है, डेथ और रीबर्थ का। और ये साइकिल, ये चक्र कई जन्मों तक चलता है। हर जन्म में हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ और सीखने का मौका मिलता है। रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ये अलग अलग रूपों में कई कल्चर्स में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे ईस्टर्न रिलीजन्स ने तो रीइंकार्नेशन को अपनी कोर बिलीफ्स में शामिल कर लिया है। जो लोग रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, उनके लिए डेथ एंड नहीं है। ये तो बस एक ट्रांजिशन है। आत्मा फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है और फिर किसी नए शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्मों के एक्सपीरियंसेस और लेसन्स नए जीवन को अफेक्ट करते हैं। हालांकि कई लोगों के लिए रीइंकार्नेशन एक कंफर्टिंग बिलीफ है, लेकिन इस पर बहुत डिबेट भी होता है। साइंस को कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए, जबकि स्पिरिचुअलिटी फेथ और पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। क्या ये दोनों पर्सपेक्टिव्स इस इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट पर कभी एक राय बना पाएंगे? रीइंकार्नेशन के डिबेट में एक एरिया ऑफ स्टडी ऐसा है जिसने सबका ध्यान खींचा है। यह है उन बच्चों की स्टडी जो दावा करते हैं कि उन्हें अपने पिछले जन्म याद है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने ऐसे केसेस को डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टिगेट करने में अपनी जिंदगी के कई दशक लगा दिए। उन्होंने ऐसे बच्चों के इंटरव्यू लिए जो अपने पिछले जन्मों की डिटेल मेमोरीज बताते थे। कुछ केसेस में इन डिटेल्स को फैमिलीज ने कंफर्म किया। ये केसेस कुछ लोगों को कंपेलिंग लगते हैं, लेकिन सभी कन्विंस्ड नहीं हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी रीइंकार्नेशन को लेकर काफी स्केप्टिकल है। उनका मेन आर्गुमेंट यह है कि हमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं पता कि कॉन्शियसनेस या आत्मा एक फिजिकल बॉडी से दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो सकती है। साइंस ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फिनोमेना पर डिपेंड करती है। कॉन्शियसनेस, जैसा कि हम अभी समझते हैं, का ब्रेन से गहरा संबंध है। जब हम मरते हैं तो ब्रेन एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो फिर साइंटिस्ट पूछते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन की डेथ के बाद कैसे सरवाइव कर सकती है और एक नए बॉडी में कैसे जा सकती है। इन अनएक्सप्लेनेबल लगने वाली चीजों के लिए ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट्स का कहना है कि बच्चों की पास्ट लाइफ मेमोरीज क्रिप्टोमनीशिया की वजह से हो सकती हैं। क्रिप्टोमनीशिया एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें भूली हुई यादें वापस आ जाती हैं और व्यक्ति उन्हें अपने ओरिजिनल थॉट्स समझने लगता है। कुछ और लोगों का मानना है कि ये एक्सपीरियंसेस बच्चों के इमेजिनेटिव पावर का ही एक रूप हो सकते हैं, जो कि स्टोरीज या कल्चरल बिलीफ्स से प्रभावित होते हैं। इन प्रमुख धर्मों के अलावा दुनिया भर में इंडिजिनस कल्चर्स भी अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स में रीइंकार्नेशन को शामिल करती है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस से लेकर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स तक जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का विचार गहराई से जुड़ा हुआ है और अक्सर ये प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध और अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप से जुड़ा होता है। बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, हालांकि आत्मा की अंडरस्टैंडिंग को लेकर थोड़ा अंतर है। बौद्ध धर्म के मुताबिक कोई परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ नहीं होता जो ट्रांसमिग्रेट करता है, बल्कि यह तो कॉन्शियसनेस का एक प्रवाह है जो कार्मा से प्रभावित होता है और मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। दुनिया भर में कई कल्चर्स में रीइंकार्नेशन का बिलीफ उनकी बिलीफ सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। हिंदू धर्म में रीइंकार्नेशन कार्मा के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जिसके मुताबिक पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। रीइंकार्नेशन के साइकिल को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर एक रास्ता माना जाता है, जो कि हमें इस साइकिल से ही मुक्ति दिलाता है। सेक्शन 4 विभिन्न संस्कृतियों में पुनर्जन्म मान्यताओं का ताना बाना। कॉन्शियसनेस की स्टडी खुद ही एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग फील्ड है। जैसे जैसे हम ब्रेन के मिस्ट्रीज और अवेयरनेस की प्रकृति में और गहराई से उतरते जाएंगे, हमें ऐसे फिनोमेना का सामना करना पड़ सकता है जो हमारे वर्तमान पैराडाइम्स को चुनौती देते हैं। साइंस कभी रीइंकार्नेशन को प्रूव या डिसप्रूव कर पाएगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। जहां कुछ साइंटिस्ट रीइंकार्नेशन को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, वहीं कुछ और वर्तमान साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को स्वीकार करते हैं। उनका तर्क है कि सिर्फ इसलिए कि हम अभी किसी फिनोमेनन को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एग्जिस्ट नहीं करता। कॉन्शियसनेस की हमारी समझ अभी भी विकसित हो रही है और यह संभव है कि भविष्य में होने वाली डिस्कवरीज हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस के उन पहलुओं पर प्रकाश डाल सकें जो वर्तमान में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बाहर है।
रीइंकार्नेशन को लेकर चल रहा डिबेट साइंटिफिक इंक्वायरी और स्पिरिचुअल बिलीफ के बीच एक फंडामेंटल टेंशन को हाईलाइट करता है। साइंस को एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए होता है, उसे रिगरस टेस्टिंग और रिपीटेबिलिटी की डिमांड होती है। दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी अक्सर फेथ, पर्सनल एक्सपीरियंस और इंट्यूशन पर डिपेंड करती है। सेक्शन 5 चल रहा वाद विवाद, क्या विज्ञान और अध्यात्म एक साथ रह सकते हैं? सेक्शन 6 निष्कर्ष रहस्य कायम। रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट आज भी लोगों को फैसिनेट और इंट्रीग करता है, चाहे वे किसी भी कल्चर या बिलीफ से क्यों ना हो। जहां एक तरफ साइंस इसके इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हमें मृत्यु के सामने सॉलिस और आशा प्रदान करती है। रीइंकार्नेशन एक साइंटिफिक रियलिटी हो या एक कंफर्टिंग बिलीफ, यह हमें जीवन, मृत्यु और हमारी वर्तमान समझ से परे कुछ होने की संभावना पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह रहस्य बना रहता है और हमें ओपन माइंड और वंडर के साथ अज्ञात को एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करता है।